दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा तब मूसा जी का यह गीत कौन गाने पाएगा? किसे यरूशलेम में गाया जाने वाला यह पवित्र गीत याद रहेगा? यरूशलेम में कौन सा गीत गाया जाएगा? इस वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि अंतिम दिनों के रहस्य बताने वाले सभी वीडियो के लिंक आपको मिलते रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, प्रत्येक सच्चे और पवित्र विश्वासियों को यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर उन दिनों, जिन दिनों राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, सच्ची शांति और आनंद महसूस होगा। इस पवित्र पर्वत पर पवित्र आराधना के आरंभ होते ही दुख भोग रहे प्रत्येक विश्वासियों को आराम मिलेगा। वो आराधना जिस आराधना में समस्त विश्व शामिल होना चाहता है, उस पवित्र आराधना में ईमानदार, खरे और तेजोमय विश्वासी ही शामिल होने पाएंगे। प्रभु की ओर मन फिराने वाले प्रत्येक मनुष्य को उद्धार प्राप्त करने का एक और अवसर मिलेगा। दोस्तों, बीड़ाओं की मधुर धुन सुनाई देने के बाद प्रभु के लोगों के मन को मोह लेने वाले पवित्र गीत का स्वर सुनाई देगा। यरूशलेम में गाया जाने वाला यह पवित्र गीत कैसे सीख सकते हैं? यरूशलेम में कौन सा गीत गाया जाएगा? आज आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत गीत को आसानी के साथ सीख सकें। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 3 पद। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। प्रकाशित वाक्य के इस पद के आरंभ में लिखा है, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाएंगे। वे अर्थात कौन? वे कौन है जो परमेश्वर के दास मूसा जी और मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह का गीत गाएंगे? आत्मा ने पिछले अध्याय के 3 पद में बताया था कि यरूशलेम की पवित्र आराधना में पिता परमेश्वर के तेज के सम्मुख स्वर्गीय आराधना करने वाले चारों प्राणियों और 24 प्राचीन के सम्मुख प्रत्येक पवित्र आत्माओं की सहभागिता में परमेश्वर की मुहर पाए हुए इजरायली आराधना के इस नए गीत को गाने पाएंगे, जिस गीत को उनके अलावा उन दिनों में सिर्फ वे ही सीख पाएंगे जो पृथ्वी से मोल लिए गए हैं, अर्थात जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र रक्त के दाम को देकर खरीद लिया है। सो स्पष्ट है कि जो प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को महसूस कर चुका है, जो उसके पवित्र रक्त के दाम में संसार को त्याग कर उसका हो चुका है, वे और परमेश्वर की मुहर पाए हुए इजरायली ही उस नए गीत को गाने पाएंगे। ऐसा धर्मशास्त्र बाइबल में स्पष्ट लिखा है। दोस्तों, इजराइल के 10 गोत्र खो चुके हैं। कौन सा गोत्र कहां गया कोई नहीं जानता। यह बात सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही जानता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय में लिखा है, उन पर मुहर लगाने वाले परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत समस्त विश्व में नजर आएंगे। अर्थात हो सकता है आप या मैं भी उन खोए हुए गोत्रों में से एक हो जिन्हें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपने साथ समाहित करना चाहता हो। तो आइए यरूशलेम के पवित्र पर्वत में गाए जाने वाले नए गीत को ध्यान से सीखें, पर इससे पहले आइए प्रार्थना करें और अध्ययन को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आज के दिन में इस समय आप प्रभु हमें वो गीत सिखलाने वाले हैं जो पिता परमेश्वर हमारे लिए सीखना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि यह अध्ययन हमारे लिए उपयोगी साबित हो सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य के इस पद में आगे लिखा है, वे गीत गा गा कर कहते थे, अर्थात परम पवित्र परमेश्वर की मुहर पाए हुए इजरायली और एकत्रित सभी आत्माएं उन दिनों गीत तो गाएंगी, पर साथ ही साथ उन दिनों कुछ कहेंगी भी, अर्थात कोई याचना करेंगी या परमेश्वर के इकलौते पुत्र को प्रसन्न करने वाला कोई वक्तत्व कहेंगी। जो कहेंगी उसी वक्तत्व से वो नया गीत बनेगा। तो आइए उस वक्तत्व को ध्यान से समझे। दोस्तों, पद में आगे लिखा है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक
और सच्ची है। यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर गाए जाने वाला नया गीत मेमने का गीत होगा, अर्थात गीत में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान की महिमा समाहित होगी। प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीफाइड रूप ही उसे परमेश्वर के मेमने के रूप में चित्रित करता है। इस गीत में विजय का अद्भुत आनंद समाहित होगा, वो आनंद और वो शांति समाहित होगी जिस आनंद को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर महसूस किया था। जिस आनंद में आनंदित होकर प्रभु ने अपने पिता के सामने कहा था, पूरा हुआ। आप भी इस विषय में कुछ कहना चाहें तो कमेंट में अवश्य लिखें। प्रभु पर विश्वास करने वाले सभी विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा जरूर करें। मिस्र की गुलामी से छूटकर जब इजरायलियों ने लाल समुद्र को पार किया था, तब उन्होंने आनंद के साथ विजय गीत गाकर प्रभु परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति की थी। निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 1 से 18 पद में मूसा जी द्वारा गाया गया यह गीत आज भी अंकित है। पर उन दिनों जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जब राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर उतरेगा, तब धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे अक्षर विलुप्त हो चुके होंगे। आत्मा कहना चाहता आज, बल्कि अभी वो अवसर है जब मनुष्य यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर गाए जाने वाले नए गीत को आसानी के साथ सीख सकता है। दोस्तों, आदि से शैतान अपनी धूर्तता से मनुष्य को हैरान करता आ रहा है। परम पवित्र परमेश्वर की संतानों को भड़काकर उनसे अपनी इबादत करवाता आ रहा है। मनुष्य के मन में दूषित विचारों को उत्पन्न करके वो और उसके अनुयायी प्रत्येक मनुष्य को परम पवित्र परमेश्वर से दूर करने के प्रयास में सदैव जुटे रहते हैं। मनुष्य को अंधकार के कार्य करने में ज्यादा खुशी मिलती है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, वो मानव बनकर जन्म लिया, परमेश्वर के पवित्र विचारधाराओं को मनुष्य तक पहुंचाया। उसके बाद प्रत्येक मनुष्य के अपराधों को स्वयं पर उठाकर गुलगुत्ता के पहाड़ियों पर नंगे पांव चला, मार खाया, जलील हुआ, निर्दोष मेमना बनकर क्रूस पर कुर्बान हो गया। दोस्तों, इन कठिन कार्यों को पूर्ण करने के बाद यीशु मसीह ने इकरार किया, हे पिता, जिस लिए तूने मुझे पृथ्वी पर भेजा था वो कार्य पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाते समय खुद पर विश्वास करने वाले अपने विश्वासियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। इस जिम्मेदारी को पूरा करने वाले प्रत्येक शख्स उन दिनों पवित्र आत्माओं के रूप में यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर उपस्थित होंगे। उनके अंदर वही आनंद विद्यमान होगा जो क्रूस पर यीशु मसीह के अंदर विद्यमान था। वह प्रत्येक विषमताओं, सताओं और अभावों से परे सांसारिक बुराइयों पर विजय प्राप्त करके आनंद के साथ प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति का गीत गा रहे होंगे। तो प्रत्येक इजरायली आने वाले मसीहा को पहचानते ही उस अद्भुत आनंद को महसूस करने पाएंगे, जिस अद्भुत आनंद को मूसा जी के दिनों परमेश्वर के नम्र दास मूसा जी और इजरायलियों ने महसूस किया था। इजरायली मिस्र की गुलामी से बाहर निकले कि मिस्र का फिरौन अपनी सेना सहित उन्हें वापस गुलाम बनाने के लिए फिर खदेड़ने लगा। वे भागे कि सामने लाल समुद्र आ गया। समस्त इजराइल कांपने लगा, करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इजराइल की सहायता की। लाल समुद्र को बीचों बीच दो भागों में विभाजित कर दिया। वे सूखे ही सूखे लाल समुद्र के पार उतर आए, पर मिस्र की समस्त सेना जल के बराबर हो जाने से उसी समुद्र में डूब मरी। दोस्तों, परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को देखकर समस्त इजराइल आनंद में भर गया। झूम झूम कर, नाच नाच कर, विजय गीत गाकर परमेश्वर के अद्भुत कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसकी महिमा और उसकी स्तुति में प्रभु के पराक्रम का नया गीत गाने लगा। यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर वे फिर परमेश्वर के वादे को पूरा होता हुआ देखेंगे। परमेश्वर का वो तीसरा मंदिर जो अति शीघ्र बनने वाला है, जिसे शैतान और उसके सहयोगी अपवित्र कर देंगे, उस मंदिर को फिर साफ और शुद्ध होता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की वीणा को बजा बजा कर, आनंद में भरकर फिर प्रभु की महिमा और उसके धन्यवाद का गीत गाने पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को जरूर छुएं। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर गाए जाने वाले गीत को सिखाया। दोस्तों, इस नए गीत के प्रारंभिक बोल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रभुता का एहसास दिलाएंगे। जल की धाराओं के समान आने वाले प्रत्येक लोग महसूस करने पाएंगे यीशु मसीह ही प्रभु है। नए गीत के दूसरे वाक्य में प्रभु परमेश्वर द्वारा किए महान और अद्भुत कार्यों का वर्णन होगा जो प्रभु ने क्रूस पर संपन्न किया, और मूसा जी के द्वारा जिन अद्भुत कार्यों को परमेश्वर ने किया, जो भविष्यवाणी पूरी हुई, उनका समावेश भी गाए जाने वाले उस नए गीत में पाया जाएगा। भजन संहिता की पुस्तक उसके 15 अध्याय में लिखी हुई कई बातें भी उस नए गीत में पाई जाएंगी, जिन बातों से प्रभु यीशु मसीह के धर्म संगत और सच्चे मार्गों पर चलने की सच्चाई उजागर होती है। दोस्तों, हमारा विश्वास है
इन बातों को ध्यान में रखकर अब आप निश्चय ही उस गीत को गा सकते हैं, उस गीत को बना सकते हैं जो यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर उन दिनों गाया जाएगा। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो भजन संहिता की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 1 पद में पाया जाता है। तो आइए धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।